ब्रेक, नीचे फंक करेगी, ब्रेक तैयार सर। ब्रेक, बाजू फंक करेगी, बाजू फंक, ब्रेक, दाएं, फिर जल्दी चल। बाकी असल काम था जिन्हें कीते उन्हें तो कहना एक हाथ नहीं भी छोड़ बैक उठो पानी है ऊपर लाल पर दुआ फरमाओ जो अल्लाह दे नेक वली वे मेरे मुल्क को अल्लाह पाक सब तक संभाल रखा आमीन। आओ जैसा आसो ना आओ इधर आओ इधर आओ सदर सर बिस्मिल्लाह ये करना जी सर बिस्मिल्लाह ठीक है इसी तरह और ऊपर एक तीन मंडला भी होती जाएंगी ना वैसे 40-50 साल तक का जी अजमल खान भट्टू साहब से कि वो अपनी नशिस्त पर तशरीफ लें। मैं गुजारिश करता हूं जनाब इकरामुल्लाह खान नियाजी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लें। मैं गुजारिश करता हूं जनाब सदर बार हाफिज अल्लाह बचाए साहब एडवोकेट से कि वो आए और स्टेज पर तशरीफ रखें। वादी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, वफादार और मोहब्बत करने वाले इंसान और बड़े प्यारे शफीक ऑफिसर और उनके साथ साथी जजेस को बार में और मुअज़्ज़िज़ वकला साहबान, हमारी बार के सीनियर और जूनियर मेंबर और ख़ास तौर पे मैं अपने मीडिया के दोस्तों को बार में वेलकम करता हूँ। अब मैं इस खूबसूरत तकरीब के बाकायदा आगाज़ के लिए तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा जनाब तस्लीम हैदर बटर साहब को, वो तशरीफ ले आए और कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर करवाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم बार मौजूद मीडिया के मेहमान और जनाब हमारे मोहतरम मौजूद जज साहबान, ख़ास तौर पर हमारे मेहमान एजाज़ जनाब सरदार मोहम्मद अकरम खान साहब, मोहतरम मेहमान आए, खुशी की इंतहा है। हम कहें खुशामदीद या हम कहें वेलकम भला, उनकी शायान शान में अल्फाज मिलने हैं महाल। जी आया को आखा आलन व सालन मरहबा जनाब सरदार मोहम्मद अकरम खान साहब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बाबू। हमारी बार 1991 में ये तहसील वजूद में आई और उसके बाद ये बार जो है इसका क़याम अमल में आया। इस बार को इसके क़याम में अमल लाने वाले हमारे सीनियर मेंबर्स में जनाब मियाँ मोहम्मद मुनीर ताहिर साहब साबिक सदर, जनाब अब्दुस्तार हमदानी साहब मरहूम और जनाब जावेद अख्तर पीरज़ादा साहब, उनका कलीदी किरदार रहा है। ये तहसील जो है अपने क़याम के बाद पुरानी अदालतों में जनाब एक सिविल जज साहब और एक थाना खैरपुर टांगवाली पर मुश्तमिल थी और यहाँ पे इस महदूद पस मंज़र में रिमोट एरिया में जो है अदालतों ने अपना काम जो है वो शुरू किया। यकीनन ये तहसील पसमानदा ज़रूर है सरदार साहब, लेकिन यहाँ के लोग इंडिविजुअली बहुत ज़रखेज़ हैं। इस वक्त हमें फ़ख्र है कि हमारी इस बार से इस वक्त जो है 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस मौजूद हैं, 2 हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जस्टिस साहबान मौजूद हैं और लगभग तो तकरीबन 7 के करीब सिविल जजेस मौजूद हैं। इंडिविजुअली सरदार साहब दीन है, ये खित्ता हमेशा मोहब्बतें निछावर करता है और हमें रेसिप्रोकल जिसे कहते हैं, हम आपसे भी मोहब्बतों की जो है वो उम्मीद रखते हैं और आप हमेशा मोहब्बतों का मुजाहरा करते रहे हैं। आपने हमेशा खैरपुर बार के मसाइल के हवाले से बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत का जो है इजहार किया है। मैं आपकी यहाँ मौजूदगी से फ़ायदा उठाने हुए ये अर्ज़ करता चलूँ, मीडिया के तवस्सुत से मीडिया से भी ये मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे ये जितना जो निज़ाम है, ये जो सिस्टम है अदालती, ये बुनियादी तौर पर ये हम जजेस साहबान, वकला साहबान, ये हमारे जितने लोग मौजूद हैं, दार हकीकत हम सब लोग उस लिटिगेंट के उस पेशी पर भुगतने आने के लिए उस आदमी, उस सिस्टम के उन लोगों के लिए ये सारा सिस्टम बनाया गया है। अगर उनको ये सहूलत मिलेगी तो ये सारा सिस्टम कायम रहेगा। अगर खुदा न खास्ता इस सिस्टम से, इस निज़ाम की बुनियादों से उस लिटिगेंट को हम भूल जाएंगे तो यकीनन ये सारा सिस्टम जो है वो मुतज़लज़ल होने लगेगा। तो जनाब सरदार साहब, मैं थोड़ी मौजूदगी का फ़ायदा चाहते हुए ये अपना मुतालबा करना चाहुंदा कि साढ़े कने सहूलत सेंटर तो बनाया गया, लेकिन सहूलत सेंटर कोई सहूलत भी क्या नहीं, सिर्फ उत्ते सहूलत सेंटर लिखा होया ना। सानू इत्थे FIR मिलती है सरदार साहब, ना साको इथों जेड़ा वकालतनामा साड़ा जेल तो साइन थी ते आंदे बड़े मसाइल का सामना होंदे। गरीब आदमी जेड़ा 3/4 या 186 या कहें छोटे पैटी ऑफेंसिस के अंदर सरदार साहब जे वो होंदे तो थोड़े टाइम वास्ते होंदे, गरीब आदमी होंदे, वो वकालतनामा करवेंदे, उनका 2500-2000 लग वेंदे, सारा डी चट थी वेंदे, मुंशी वेंदे या वला आप वेंदे। तो मैं गुजारिश करिसा जनाब की मौजूदगी का फ़ायदा चाहते हुए कि साकू इत्थे फुल फ्लैज मुकम्मल सहूलत सेंटर इनायत करे। सो मैं गुजारिश करिसा कि जिमें कि सारा निज़ाम लिटिगेंट वास्ते बने हैं, जेड़ा बंदा साइल पेशी भुगतन आंदा है उनके वास्ते बने हैं,
तो सरदार साहब इतना साढ़े कने भी बड़ा बड़ा मसला है कि साडा जुडिशल लॉकअप फाल कानी वकला बेहद सारे मसाइल का सामना करेंदे जे उहदे अगर मदयून कने देखो तो वह अगर गिरफ्तार थी के आंदा है तो साढ़े इलाके लोग बड़ी जल्दी सुलह कार गिनते हैं, लेकिन 2-4 डी लगते हैं। वो एक डूडियाँ वास्ते भी जो बहावलपुर वेंदे तो उन्हें पहुँचावन वास्ते स्टाफ भी परेशान थींदे, उनके पिछले वारसान भी परेशान थींदे सरदार साहब, तो वकला भी परेशान थींदे वकालतनामे वास्ते। तो जुडिशल लॉकअप जे हासिलपुर फाल है, यजमान फाल है, बहावलपुर फाल है, तो साडा भी सरदार साहब ये हक बनते कि तुसां साकू फाल जुडिशल लॉकअप जेड़े इको एक्टिव कराओ, इको फाल कराओ। ये दारिक जेड़े मैं मुतालबे करेंदा पिया ये गरीब आदमी वास्ते हैं, एक साइल वास्ते हैं। मेरे मीडिया के दोस्तों असां ये चाहते हैं, साड़ी ये बार चाहती है कि ये इत्थे गरीब आदमी की किते बेहतरी पैदा थी। मैं अर्ज करें कि साड़ी बार जेड़ा बहुत खूबसूरत रिवायात दी हामिल है और मैं एक बे इशू की तरफ भी सरदार साहब तौरी तवज्जो चाहना, जनाब की शफकत चाहना कि जनाब इतना सिग्नल का बहुत बड़ा इशू है। सरदार साहब अज तक टाइम कानून शहादत तब्दील थींदा पिए, रोज़मर्रा की प्रैक्टिस तब्दील थींदियां पियन, ऑनलाइन शहादत रिकॉर्ड की वेंदी है सरदार साहब। तो इतना ऑनलाइन शहादत की रिकॉर्ड थी इतना तो साढ़े सिंपल छोटे सेट ते कॉल कानी थी, सिग्नल ड्रॉप थी वेंदे। साकू साहिल कहंदा वकील साहब तुसां नखरे करन लगे वे, तुहाडा फोन बंद होंदे, जेड़े दे मिलाऊं तुहाडी कॉल कानी मिलदी। तो ये मसला तुहाडे तो पहले जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज गजनफर अली खान साहब बहावलपुर हल कर चुके हैं। तुहाडे कने एग्जाम्पल मौजूद है, उथा भी बार अहाता बार कोर्ट कंपलैक्स टावर लग्या, जनाब दे भी नोटिस उसी जनाब का सीनियर स्टाफ भी जनाब कन्ने मौजूद है। और जनाब को सारी सूरत हाल तो आगाह करे सी कि ये एक जायज़ गाल है, जिथा जजेस भी परेशान हैं, वकला भी परेशान हैं, और मैं कहता हूँ सब तो ज़्यादा लिटिगेंट परेशान है, सैल परेशान है। उनको वकील का कॉल नहीं मिलती होंगी, उनकी आवाज़ नहीं आती, सिग्नल ड्रॉप थी वेंदे। इतनियां सैलूलर कंपनियां जनाब बाख्तियार हैं, ये जनाब ये मसला हल करे सन। ये मसला सिर्फ जस ये मसला कहानी इंसाफ के नाल जुड़ो है। जे वकील काना हो सी तो जज साहब क्या करे सन, तो जे वकील के बगैर जड़े जज साहब किवें सही तरह इंसाफ कर सकते हैं। ये अहम इशू है जोड़ा कि ज़रूरी है मीडिया के दोस्तों तो भी गुजारिश है कि इको उजागर करे सो। मैं जनाब की मौजूदगी का फायदा चाहते हुए मैं ये भी अर्ज करें कि रिकॉर्ड के हवाले नाल जिहड़ा तुसां अज बहुत बड़ा इकदाम चाहते, ये बड़ा खूबसूरत कदम है कि खैरपुर जैसे रिमोट एरिया दे विच जिहड़े रिकॉर्ड रूम जिको आम लफ्ज़ मुहाफ़िज़ खाना आखदे वो मुकम्मल थी गए। और जी नकल डिवीजन वास्ते तो को नकल गिनन वास्ते 2500 खर्च थी वेंदा, भला तो को नकूल ब्रांच वाले भी आखदे सही अज मिसल कहानी मिलती, रिकॉर्ड अवेल कहानी थींदा पिया, तुसां 4 ॾींहं ठहर के आ वञो, उन दिहाड़ियाँ भी ज़ाया थींदियां, उन 2500-3000 भी खर्च थी वेंदा, छो जो को वाली नसीब नाल नकल मिलती है। तो ये जनाब के इस इकदाम की असां बहुत तारीफ़ करें, जनाब ने बहुत बड़ा एक स्टैप किते, ये आवाम को इंसाफ पहुँचाने वास्ते बड़ा अहम कदम है जनाब का। मैं गुजारिश करे जनाब आप साड़ी बार दे साबिक सदर जनाब राव राशिद अली खान साहब को कि उस स्टेज पर तशरीफ घेनावन तो अपने खूबसूरत ख्यालात का इज़हार फरमावन। जनाब राव राशिद अली खान साहब। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मैं जनाब मुअज़्ज़ज़ जज शहनशाह साहब को अपनी बार में खुशामदीद कहता हूँ और उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती औकात में से हमारे लिए वक्त निकाला। कल कबल अज़ीम सदर साहब और सेक्रेटरी साहब के साथ मुझे भी उनसे मुलाकात का शरफ़ हासिल हुआ और जो मसाइल सेक्रेटरी साहब ने बयान किए हैं वो हमने जनाब शहनशाह साहब के गोश गुजार फरमाए थे और आपने वादा भी फरमाया था और ये वादा भी आपने फरमाया था कि मैं इंशाअल्लाह खैरपुर आऊँगा। तो मैं ऐलानात नहीं बल्कि मैं चाहता हूँ कि कोई मैं स्टेप लूँ।
तो एक वादा तो आपने इफ़ा कर दिया कि आज आपने रिकॉर्ड रूम को जो है उसका इफ्ताह करके उसको रनिंग पोजीशन में ले आए हैं, जिस पर पूरी बार आपकी शुक्रगुजार है। और आप भी इस इफ्तिताह पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और पूरी बार आपकी शुक्रगुजार है। दीगर मसाइल भी हमारे बुनियादी मसाइल हैं, जैसे सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि यहाँ सिग्नल का जो प्रॉब्लम है उससे बेपनाह मसाइल जन्म लेते हैं कि ना तो हमारा लिटिगेंट से रब्ता रहता है इस अदालत में आने के बाद, और ना ही हम अपनी फैमिली से कनेक्ट रहते हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि कोर्ट परमिशन में दाखिल होने के बाद हमारा दुनिया से रब्ता कट जाता है। तो ये हमारा बुनियादी मसला है। जनाब की थोड़ी सी इशारा अबरू जो है हमारे इन मसाइल को हल करने के लिए काफ़ी होगी। जनाब बाख्तियार हैं। तो मैं जैसे कि जुडिशल लाकअप के हवाले से बात की गई, तमाम तहसीलों में जुडिशल लाकअप काम कर रहे हैं, तो खैरपुर जैसे पसमानदा इलाके में जुडिशल लाकअप का होना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये बुनियादी मसाइल हैं। मैं समझता हूँ कि जनाब आज इस महफ़िल में इन पर अमल दरामद का हुक्म फरमाएंगे और इससे ना सिर्फ इंसाफ की फराहमी में आसानी होगी, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये इंसानी बुनियादी हकूक़ का मामला है और ये फ़ौरन हल होना चाहिए। बाकी हमारे जज साहबान बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और मैं जनाब एडिशनल जज साहब साद सलमान साहब जो है माशाल्लाह, वो तो एक तो होती है स्पीड, एक होती है डबल स्पीड सियासी तौर पर एक फिनोमेनन में इस्तेमाल होता है। तो इंसाफ की फराहमी के हवाले से, ऑनेस्टी के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि उनका कोई सानी नहीं। वो एक बड़ा अच्छा बेहतरीन जज के तौर पर उन्होंने काम किया है। जनाब पट्टू साहब ने भी बेहतरीन तरीके से कोर्ट चला रहे हैं और हमें वारिस साहब की कमी महसूस नहीं हो रही। एक गुजारिश हमेशा रहती है वकीला की कि जनाब थोड़ा सा एक्सीलेटर से पैर हटा दिया जाए। उसका मकसद सिर्फ खुदा न खास्ता इंसाफ की राह में रुकावट डालना नहीं। बाज़ दफ़ा मामलात डिले होने से किसी अच्छी तरफ भी चले जाते हैं, इसमें सुलह का अंसर भी मौजूद है और फीस के हवाला से मामलात रहते हैं। ये बात दोहराई जाती है बार बार। बस इसका अदा करने का मकसद या इसे रिपीट करने का मकसद, कहीं भी ऐसा नहीं होता कि वकला काम नहीं करना चाहते। कभी भी ऐसी बात नहीं होती कि हम खुदा न खास्ता अपने लिटिगेंट्स के साथ जो हमारी मईशत का ज़िम्मेदार होता है, चश्मा है, रिज़्क़ तो मेरी रब की ज़ात ने देना है, हमारा वसीला वो होता है, तो हम कभी भी नहीं चाहते, क्योंकि वकील दोनों साइड से होता है। वो मुद्दई की तरफ से भी होता है, वो रिस्पोंडेंट की तरफ से भी होता है। तो बस मामलात को आप बेहतर समझते हैं, हम तो सिर्फ गुजारिशात कर सकते हैं। बाकी हमारी बार इंशाअल्लाह ताला हमेशा कोऑपरेटिव रही है और एक बड़ा कार्डियल माहौल है और तमाम जज साहबान बड़ी मेहनत से, मोहब्बत से, जांफशानी से, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो मैं इनके अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, हमें अपना कीमती वक्त दिया और इंशाअल्लाह हमारे मसाइल पर भी मुझे उम्मीद है कि आज हुक्म फरमा कर हमारे बुनियादी मसाइल को हल फरमा देंगे। वस्सलाम। मैं अपने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से आने वाले मोअज़्ज़ज़ वकील साहब और हमारे प्रोसिक्यूटर
खूबसूरत दोस्त को वेलकम करता हूँ। वो हमारे दरमियान बार में मौजूद हैं। सरदार साहब, बुनियादी तौर पे आप भी एक फुल फ्लैज प्रैक्टिसिंग वकील रहे हैं और वकील के मामलात और मसाइल को आपसे ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है। ख़ास तौर पे आप भी इसी जनूबी पंजाब की पट्टी का हिस्सा हैं और जो मसाइल हम फेस कर रहे हैं वो आपके इल्म में बेहतर तौर पर मौजूद हैं। ये और बात है कि आपके इलाका हमारी निस्बत थोड़ा मुआशी तौर पे बेहतर है। मैं अर्ज़ करता चलूँ, जनाब तो बड़े शहर में बैठे हैं भावलपुर में, जनाब को छोटे शहर, बल्कि अगर इसको वसेब कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा सरदार साहब, कि यहाँ पे बहुत सारे मसाइल होते हैं। दुरुस्त कहा गया, जब देर होती है तो मामलात में कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, कुछ बेहतरी पैदा हो जाती है। मैं भी इस नज़रिए का हामी हूँ कि थोड़ा सा तवक्कुफ़ जो है वो बेहतर होता है। हमेशा जल्दबाजी में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठहराव जो है वो हमेशा बेहतरी की तरफ लेके जाता है। तो हमें आपके नज़रियात का भी पता है सरदार साहब, आप भी काम करने वाले वकीलों में से भी थे और एज ए जुडिशल ऑफिसर भी आप बिलाशुबा काम पर फोकस रखते हैं। हम भी काम पे फोकस रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बात भी बहुत अच्छी है। यहाँ भी जो भी जुडिशल ऑफिसर आया, शुरू में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ कि रिमोट एरिया में उसकी पोस्टिंग हो गई है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मंज़र पिछले 30 सालों से मेरी आंखें भी देख रही हैं कि जाते हुए जुडिशल अफसर सरदार साहब यहाँ से पुरनाम आँखों से जाता है। ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं। रेत की तरह गर्म भी जल्दी होते हैं और ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं। रेत, थल, सरा ये आपके लिए कोई नए नहीं है सरदार साहब। तो इन रेत के बासियों के लिए हम ये उम्मीद रखते हैं और आप और आपकी टीम हमें हमेशा मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ, ठहराव के साथ हमें जो है वो हमें बर्दाश्त भी करेगी, क्योंकि हमारी पेड सर्विसेज होती हैं और जो बंदा पेड सर्विसेज पे आता है उसने रोस्टम पर आकर कुछ ना कुछ तो कहना है। साफ ज़ाहिर है उसने केस के हवाले से भी अपने आर्गूमेंट्स करने हैं, अपनी गुजारिशात भी वो पेश करनी है। मैं समझता हूँ कि जनाब साद सलेमान ख़ान साहब हमारे पास बहुत खूबसूरत, नहायत ईमानदार और वफ़ादार जज हैं। मुझे 2002 में इनके पास, 2001 में मैलसी में इनके पास पेश होने का मौका रहा है। उस वक्त इनके घने बाल होते थे, खूबसूरत चमकता चेहरा, बेहतरीन ड्रेसिंग, खूबसूरत घड़ी। जो उनको कोट दी गई थी उस कोट में जो है रिटायरिंग रूम नहीं था, लेकिन ये बड़ी खंदा पेशानी से वकला के साथ पेश आते थे। और आज भी मुझे याद है 2002 का वो मंज़र कि ये हमेशा वकील साहब को कहते, जी सर आप अपनी बात करें, आप अपने आर्गूमेंट्स करें। तो मैं उस साद सलेमान को ढूंढ रहा हूँ। अब वो बाल जो है थोड़े से वो जो है वो उड़ गए हैं और मामलात जो है ना वो वक्त के साथ साथ जो है वो और तरफ जा रहे हैं। कि ना ये हमारी ज़िंदगी के ये फेजेज़ हैं, ये होते रहते हैं, ये चलते रहते हैं। सरदार साहब आप भी फुल फ्लैज प्रैक्टिसिंग वकील रहे हैं। आपने बड़े खूबसूरत जो है एडिशनल का इम्तिहान दे के आप बेहतरीन नंबरों से आप आए। हाई कोर्ट के लान में आपने इम्तिहान दिया। आपके साथ बैठने वालों ने हमें बताया है कि सरदार साहब बहुत मेहनती थे और ये मैंने अब अपनी आंखों से भी देखा है कि जनाब जो है छुट्टी वाले दिन भी बहुत जान फशानी से काम करते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास बहुत खूबसूरत जो है जनाब मोहम्मद अजमल ख़ान भट्टू साहब मौजूद हैं। नहायत वफ़ादार, बहुत शफीक, ख़ानदानी आदमी हैं। हमेशा वकला के साथ बड़ी मोहब्बत, शफ़क़त और मुरव्वत से पेश आते हैं। न्याज़ी साहब तो चूँकि इनका अपना सराइकी वसेब है, इसलिए जो है ये इनकी तो मोहब्बतें जो है ना हमारे साथ बिल्कुल कायम दायम हैं। अल्लाह पाक इनको यहाँ पे जो है रखे और इनको इनके बुज़ुर्गों को सुख सेहत दे, सलामत रहें। सर ये हमारे पास ये खूबसूरत माहौल है। सर मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए ये भी अर्ज़ करता चलूँ जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब कि हमारे पास जो है फ़र्नीचर के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वकला को जो है बरामदे में ठहरना पड़ता है, सुबह सुबह रश होता है, कंधे से कंधा लगता है सबका। तो चेयर्स के हवाले से मैंने गुजारिश की है कि हमें जो है फ़र्नीचर जो है
वो मुहैया किया जाए। और इसी तरह मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा सरदार साहब कि फ़ोटो स्टेट के हवाले से भी इशू है कि फ़ोटो स्टेट मौजूद नहीं है कापी ब्रांच में सर। तो फ़ोटो कापी के लिए यहाँ पे पुरानी अदालत में जाना पड़ता है, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। और मैं एक और तवज्जो भी आपकी चाहूँगा कि यहाँ पे सिविल कोर्ट के साथ 6 अदद वाशरूम मौजूद हैं, बेहतरीन उनकी फिनिशिंग हुई है, बेहतरीन उनकी कंस्ट्रक्शन है, सिर्फ़ और सिर्फ वो चालू कंडीशन में नहीं है। और उसके अंदर सिर्फ सैनिटेशन का, सैनिटरी का थोड़े बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं, अगर वो चालू हो जाएं तो जो सुबह लिटिगेंट आता है उसको यहाँ आकर जो है वाशरूम के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे ही हमारे मसाइल हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी एक कलम हल हो सकते हैं और जो है ये हल होने भी चाहिए। तो मैं अब जो है इजहार ख्याल के लिए दावत दूँगा जनाब मोहम्मद अजमल ख़ान भट्टू साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब मोहम्मद अजमल ख़ान भट्टू साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वर्दी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब, AS जयवान साहब और मेरे ब्रदर सिविल जज इकराम नैज़ी साहब, सदर बार एसोसिएशन, सेक्रेटरी बार एसोसिएशन और मुअज़्ज़ज़ अरकान बार, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया नहीं था कि आपने भी तकरीर करनी है, बोलना है। थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया मुझे। यहाँ पोस्टिंग तकरीबन 1 माह हो गए, तो बहुत अच्छी बार है, काम करने वाले हैं और कमिटेड लोग हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है इधर काम करके। इंशाल्लाह जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने बताया कि इंसाफ की फरावानी बेंच और बार दोनों की बुनियादी जिम्मेदारी है, तो दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। इंशाल्लाह आपके ताउन से जल्दी फैसले करेंगे और लिटिगेंट पब्लिक के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। थैंक यू सो मच। साद सलेमान ख़ान साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब साद सलेमान ख़ान साहब सर। अस्सलाम वालेकुम। जनाब डिस्ट्रिक्ट सेशन साहब, जनाब सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, मेरे रुफ़क़ा कार और वकला साहबान, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मेहमान एज़ाज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशन साहब हैं, हम उनको सुनना चाहते हैं। आप मुझे सुन चुके हैं पहले, दोबारा इंशाअल्लाह जब बुलाएंगे मैं हाज़िर हो जाऊँगा इंशाअल्लाह। आज की महफ़िल उनके नाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमको बुलाया, हमको एज़ाज़ बख्शा और मोहब्बत बख्शी। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। छोटा सा बार रूम है, खूबसूरत लोग हैं। टाइम क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो वकला साहबान जो है उन्होंने अपने बच्चों को लेना होता है, थोड़ा वो उस हवाले से टाइम के हवाले से कुछ कमी है आज हाज़िरी में। बड़ा ही खूबसूरत हमारा माहौल है और हम आपको अपना हिस्सा समझते हैं सरदार साहब। अब मैं इजहार ख्याल की दावत दूँगा जनाब सदर बार हाफ़िज़ अल्लाह बचाए साहब एडवोकेट को तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। हाफ़िज़ अल्लाह बचाए साहब। रसूलुल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब सरदार मोहम्मद अकरम ख़ान साहब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर, और जनाब साद सलमान ख़ान साहब, सेशन जज खैरपुर, और जनाब मोहम्मद अजमल ख़ान भट्टू साहब, और जनाब इकराम ख़ान साहब, सिविल जजेस खैरपुर। मैं तमाम हज़रात को तहे दिल से अपनी तरफ़ से और अपनी बार की तरफ़ से खुश आमदीद कहता हूँ। और जनाब ने हम पर ये बड़ा एहसान किया है कि हमारा रिकॉर्ड रूम जो है फंक्शनल हो गया है। तमीज़ शुदा तो था लेकिन फंक्शनल नहीं था, तो इसके लिए मैं दोबारा जनाब का शुक्रगुज़ार हूँ। और छोटे छोटे मसाइल जो थे दोस्तों ने बता दिए हैं, ज़्यादा हमारे मसाइल नहीं हैं, थोड़े से रह गए हैं, तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि सर हमारी ये जो जुडिशल कम्प्लेक्स है ये कोई 10-12 साल शायद हो गए हैं इसको फंक्शनल हुए। तो हम पहले थे, पुरानी अदालतें हमारी मशरक़ की जानब एक कॉलोनी है महकमा अनहार की, उसमें ये अदालतें लगी हुई थी और हमारे चंबर भी वहाँ तामीर शुदा थे।
तो इसके बाद हमें अलाट हुई है जानिब मगरिब अराज़ी, तो वो निहायत ही निचली जगह पर है, कोई 6-7 फुट नीचे है जगह। तो वो हमने अपने फंड से उसकी भर्ती तो डलवा ली है कुछ 100 चैम्बर की। तो अभी यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, बिजली नहीं है और 4 वाल नहीं है सर, कि इस वजह से वो हमारे चैम्बर की तामीरात में मुश्किलात हैं कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है और सिक्योरिटी भी नहीं है। तो 2-4 चैम्बर बने हैं सर, वहाँ से रात को चोरियाँ हो जाती हैं चीज़ें जो दोस्त रखते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा मसला है कि अगर 4 वाल का बंदोबस्त हो जाए या कोई बिजली का इंतज़ाम हो जाए तो यहाँ जल्दी चैम्बर तमीर हो जाएगी और साथ ही हैं वो सर, तो हम अपने पुराने चैम्बर से इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये मुश्किलात हैं फ़िलहाल। और थोड़ी सी और मुश्किल ये थी कि वो तो हम दोस्तों ने अर्ज़ कर दी कि यहाँ वो टावर नहीं है कोई, इसके लिए हमने पहले भी गुजारिश की थी, उसको ख़ुसूसी शफ़क़त फरमाएंगे। और दूसरा ये जुडिशल लॉ कप जो है हमारा, ये तमीर शुदा है, ये फंक्शनल भी हुआ था सर। तो कुछ अर्सा ये जुडिशल लॉ कप फंक्शनल हुआ, काम करता रहा, इसके बाद उसको ख़त्म कर दिया, नहीं पता क्यों ख़त्म किया गया। तो मौजूद है हमारा ये फंक्शनल, ये रिकॉर्ड हुआ, सॉरी ये जुडिशल लॉ कप, ये तामीर शुदा मौजूद है, फंक्शनल था, फिर ये ख़त्म हो गया। इसको रिक्वेस्ट है कि चालू करवा दें। इसी तरह सर वो सहूलत सेंटर जो है सर, वो भी है, मौजूद है इमारत में, लेकिन वो एक्टिव नहीं हुआ सर। तो इसको सर प्लीज़ एक्टिव करा दें। जैसे जैसे ये जनाब रिकॉर्ड की मेहरबानी फरमाइए, तमीर शुदा तो था, फंक्शनल नहीं था। तो यहाँ मसाल यही है कि फंक्शनल हो जाए, ये सहूलत हमें आ जाएगी सर। तो ज़्यादा हमारे मसाइल नहीं है, छोटे छोटे मसाइल हैं। वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट की थी वो फर्नीचर के बारे में, तो काइंडली सर वो भी जो अदालतों में ये फर्नीचर करनी है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ और अगेन जनाब का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनाब ने ये हमें तोहफ़ा दिया है और इसको फंक्शन किया। थैंक यू। देने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए और मेरी बार के लिए बायस इफ्तिखार है। मैं अपनी बार से मुल्तमस हूँ कि सरदार साहब का इस्तकबाल करें और सरदार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत ख्यालात का इज़हार करें। जनाब सरदार मोहम्मद अकरम खान साहब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना उस खालिक के लिए जिसने इस कायनात को खुद बनाया। तमाम हम्द व सना उस खालिक के लिए जिसने अपनी एहसन तकवीम करते हुए इंसान को अपने हाथों से बनाकर फरिश्तों को सजदे का हुक्म अता फरमाया। तमाम हम्द व सना उस मालिक के लिए जो इस कायनात में मौजूद हर चीज़ का मालिक है। तमाम हम्द व सना उस मालिकुल मुल्क के लिए जो जिससे चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे बादशाही अता फरमा दे। तमाम हम्द व सना उस शहनशाह के लिए जो शहनशाहों का भी शहनशाह है। तमाम हम्द व सना उस रहमान और रहीम के लिए जिसकी रहमत का कोई किनारा नहीं। तमाम हम्द व सना उस रहमान और रहीम के लिए जिसने अपने गज़ब पर अपनी रहमत को भारी कर दिया। तमाम हम्द व सना उस रहमान और रहीम के लिए कि जिसने अपने कलाम मुक़द्दस में मुझसे वादा फरमाया कि उसकी रहमत हमेशा मुझ पर रहेगी। अनगिनत दरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर कि जिसको मेरे मालिक ने नबूवत का ताज उस वक्त पहनाया जब मेरा अब्बा आदम अभी गिलगारे में था। अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर कि जिसे ख़ातमुन नबीयीन का ताज पहनाकर मेरे मालिक ने इस दुनिया में रवाना किया। बहुत ज़्यादा दरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जिस पर मेरा खुदाए लम यज़ल अज़ल से दरूद व सलाम भेज रहा है और अब तक भेजता रहेगा। अनगिनत सलाम उन पाक और मुक़द्दस हस्तियों पर कि जिनको मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत करार दिया।
बहुत ज़्यादा सलाम उन पाक हस्तियों पर कि जिन्हें मेरे करीम आका की मोहब्बत शफ़क़त उस वक्त मुयस्सर आई जब वो ख़ुद इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा थे। उन पाक तीनत सहाबा की निगाहों को सलाम जिनका मसलक था तवाफ़ रुख़ ज़ेबा करना। दानिश्वरों की महफ़िल है और मुझे अपनी कम मायगी का भी एहसास है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि दानिश्वरों की महफ़िल में ख़ामोशी बेहतर है। मजबूर किया गया कि लब कुशाई करूं। अल्लाह ताला आप सबको खुशियां दे। मैं इंतहाई मशकूर हूं कि आपने मुझे मदऊ किया और आपने ये बड़ी खूबसूरत इस तकरीब का इनेकाद किया। मैं इंतहाई ममनून हूं। आपने मेरे रफ़क़ाए कार मेरी टीम के बारे में अच्छे ख़यालात का इज़हार किया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। मैं अख्तियारात की सेंट्रल होने के ख़िलाफ़ हूँ। डेवोल्यूशन ऑफ पावर का यकीन रखता हूँ और मेरे जितने भी एडिशनल सेशन जज साहबान तहसीलों में बैठे हैं, पहले दिन ही मैं ये कहता हूँ कि यू आर दी सेशन जज ऑफ योर तहसील। आपने साद सलमान साहब के बारे में जिन ख्यालात का इजहार फरमाया वो यहाँ के सेशन जज हैं। तमाम मसाइल आपके उन्होंने हल करने हैं। मैं यहाँ मेहमान हूँ। अभी बैठे हुए मैंने उनसे पूछा है कि आपकी सहूलत सेंटर के बारे में, तो उनके भी नॉलेज में ये चीज़ें नहीं थीं। ये इंशाअल्लाह विद इन अ वीक जो है ये आपका फंक्शनल हो जाएगा। सहूलत सेंटर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो सबसे पहले आपको एफआईआर की कापी की होती है। मेरे दोनों मजिस्ट्रेट साहबान तशरीफ़ फरमा हैं, वो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कल से तमाम एफआईआर्स की कापी मंगवाना शुरू करेंगे। ये आपका मसला हल होगा इंशाअल्लाह। इसी तरह वकालतनामा और एमएलसीज़ का मसला भी इंशाअल्लाह विद इन ए वीक साद सलमान साहब को मैं गुजारिश करता हूँ वो हल करेंगे। फर्नीचर का फरमाया गया इंशाअल्लाह ये विद इन फोर्टनाइट ये मसला आपका हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। जुडिशल लॉकअप की बात आई, मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि मैं कभी किसी को खुशफहमी में रखने का आदी नहीं। जो बात हो मैं सच बता दूँ। जुडिशल लॉकअप इस वक्त बहावलपुर के अलावा शायद पंजाब में किसी और तहसील में हूँ, बाकी पूरे पंजाब में ख़त्म हो चुके हैं। अटक में मैं 8 महीने रहा। जंड तकरीबन 95 किलोमीटर पर है अटक से और पिंडी गेप वहाँ से तकरीबन 90 किलोमीटर पर है, वहाँ नहीं है, जो हक़ाइक़ है। यहाँ जब मैं आया तो मुझे पता नहीं था। जब मैंने हासिलपुर विज़िट किया तो वहाँ मुझे बताया गया कि वहाँ जुडिशल लॉकअप है और उसके कोई इशूज़ हैं। जब मैंने उसको टेकअप किया तो लॉ ये कहता है हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स के मुताबिक ये जुडिशल लॉकअप गवर्नमेंट ने बनाने हैं और होम सेक्रेटरी उसका ज़िम्मेदार है और उसको आईजी प्रिजन के तहत दिया जाता है। यहाँ हासिलपुर और अहमदपुर में हैं जो कि मुझे यहाँ पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, इलीगल पुलिस फंक्शन कर रही है। वो प्रिजन डिपार्टमेंट के तहत होने चाहिए। मैंने पिछली अपनी मीटिंग में आईजी प्रिजन को इस जानिब जो है वो कोई तवज्जो दिलाई है कि इसको देखें। बहरहाल इसको मैं जाकर देखता हूँ। मैं कितना आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपका वकील तो बन पाऊँगा, वादा नहीं करता कि ये मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। मैंने आपको हक़ाइक़ बताए। सिग्नल का मसला आपके यहाँ आने से पहले साद साहब से मेरा डिस्कस हुआ और हमने उसका कोई रास्ता निकालने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह साद साहब आपका ये मसला हल करने में कामयाब हो जाएंगे। फ़ोटोकॉपी मशीन का आपने फरमाया, इंशाअल्लाह आने वाले बजट में मैंने फ़ोटोकॉपी मशीन के लिए डिमांड की है क्योंकि महंगी मशीन होती है। तो इंशाअल्लाह यूँ ही मुझे बजट आता है सबसे पहले इस ज़िले में आपको दूँगा। सिक्योरिटी इलेक्ट्रिसिटी की जो बात है उसके लिए इंशाअल्लाह साथ साहब आपकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त डीएसपी यहाँ के जो हैं उनके साथ मीटिंग करके ये हल करेंगे।
और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी आपका ये मसला हल करेंगे। अगर इनसे हल ना हुआ तो मैं हाजिर हूँ। जो वाशरूम फरमा रहे हैं कि फ़ंक्शनल नहीं है, इंशाअल्लाह अगली पहली से पहले इंशाअल्लाह ये फ़ंक्शनल कराने की हम कोशिश करते हैं। आपकी जहाँ तक 4 वाल की बात है, मुझे नहीं पता कि इसके कितने फ़ंड्स लगते हैं। सेशन जज के पास फ़ंड नहीं होता। मैं आपके बार के रिप्रेजेंटेटिव से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी मुझे रिक्वेजिशन भेजें, हाई कोर्ट में भेज कर आपकी वकालत करूँगा। रिकॉर्ड रूम इंशाअल्लाह फ़ंक्शनल हो गया है। इस पिछले महीने की जितनी भी आपकी फ़ाइलें डिसाइडेड हैं वो मैंने कह दिया था कि वो ना भेजी जाएं, वो कल से इंशाअल्लाह यहीं कंज़ाइन होंगी। जो आपका ओल्ड रिकॉर्ड है वो बतदरीज इंशाअल्लाह हम भेजेंगे। उसकी वजह यह है कि फ़ौरन उसको भेजना, एक प्रॉब्लम ये है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें हुक्म किया हुआ है, एक RMS सिस्टम है, उसमें हम फ़ाइलें दर्ज कर रहे हैं। जैसे जैसे होती जाएंगी इंशाअल्लाह वो भी आपकी तरफ आती जाएंगी। उसके बाद आपने फरमाया कि ठहराओ, तवक्कुफ़। मैंने सुना है कि अगर पानी रुक जाए तो बदबूदार हो जाता है, चलता रहे तो साफ़ भी होता है, पाक भी होता है, पीने के काबिल भी होता है, इस्तेमाल के काबिल भी होता है। गुजारिश ये है कि जब हम कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, उसी तरह हम कहते हैं जस्टिस बरीड इज़ जस्टिस हरीड इज़ जस्टिस बरीड। जय सबान तशरीफ़ फरमाए, मैं उनको यही कहूँगा कि ना तो जस्टिस हरीड हो और ना ही जस्टिस डिलेड हो। जो हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिमांड है कि हमारी डिस्पोज़ल हमारी इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा हो और उसके लिए हम जवाबदेह हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए हम करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा कि लिटिगेंट पब्लिक की भलाई के लिए हफ्ते में 3 दिन स्ट्राइक बनती नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो बाकी देखें, गुजारिश ये है, मैं कोई बाहर का नहीं हूँ, मैं आप में से हूँ। मुझे यहाँ की आवाम के मसाइल का इल्म है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है। एक आदमी को पेशी पर आने के लिए कम से कम 2000 रुपये खर्च करना पड़ता है, जो मैंने अपनी तरफ से एक अंदाज़ा किया है। इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी। मैं एक बात पे यकीन करता हूँ कि अगर कोई शख्स 1000 या 2000 लगा कर कचहरी आए तो कम से कम उसका केस एक स्टेप ज़रूर आगे जाना चाहिए। अगर वो 2000 रुपये लगा कर आया और वो सिर्फ पेशी लेने के लिए आया तो फिर उसके आने की भी ज़रूरत नहीं, फिर हमारे बैठने की भी ज़रूरत नहीं। तो इसलिए पब्लिक की फलाह के लिए इस तरह से चलें कि जस्टिस हरीड भी ना हो और जस्टिस डिलेड भी ना हो। बाकी आपने जो फरमाया कि मुझे यहाँ का एहसास होना चाहिए, मैं एक बात अर्ज़ करूँगा। लास्ट वीक की बात है, गालिबन मैंने अहमदपुर शर्की हाज़री दी, तो वहाँ बात हुई कि बार और बेंच का चोली दामन का साथ है। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। चोली दामन उसका होता है जो दो हो। हमारा जो सिस्टम है, स्टूडेंट लॉ करता है, अपनी तालीम मुकम्मल करके पहले बार में आता है, बार से वो बेंच की तरफ आता है, बीज बार की तरफ है, बीज से पनीरी बार में लगती है, वहाँ से पनीरी उठ के दरख्त बनने के लिए दूसरी तरफ आती है। तो जिसकी बुनियाद ही बीज हो तो वो दरख्त कैसे कहेगा कि मेरा इससे क्या रिश्ता है, चोली दामन का है या हकीकत का है। चोली दामन वहाँ होता है जहाँ दो अलग हों, यहाँ बीज से शुरू होता है, और जब दरख्त अपने बीज से इनकारी हो जाए तो वो फिर गिर पड़ता है। आपने मेरे लिए यहाँ एहतमाम किया, मैं इंतहाई मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको अजर दे। मैंने आपकी समा खराशी की और आपने बर्दाश्त किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशियों से नवाजे। आप इतने अच्छे हैं कि मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि फूल, खुशबू, शबनम, शफ़क़, आबेजू, चांदनी,
तेरी दिलकश जवानी की तकमील में हुस्न फितरत की हर चीज़ काम आ गई। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर जो अपने खूबसूरत ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे, और आज हम पे ये इंकशाफ हुआ कि वो बहुत खूबसूरत स्पीकर भी हैं। उन्होंने मामलात को कूज़े के अंदर बंद कर दिया है, और जो है वो उनकी ये खूबसूरती है। अब मैं जो है मुल्तमिस हूँ जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब से, जुडिशरी से और अपनी बात से कि हमने जो है एक नई कैंटीन और फ़ोटो स्टेट बनाई है, तो उसके इफ्तिताह के लिए मैं इस्तदा करूँगा, गुजारिश करूँगा जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब से और बार से कि वो हमारी इस कैंटीन को जो है उसका इफ्तिताह करके खैर और बरकत फरमाएं। और हुक्म सर वो लाइटिंग का जो मसला था ना सर, वो शायद ये हो गया, ये हम अपनी बाउंड्री की बात कर रहे हैं क्योंकि रात को यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है, जजेस की रिहाइश भी यहीं पे है और एक दो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। अगर कोनों पे लाइटें लग जाए ना तो चारों तरफ से रोशनी भी हो जाएगी और आता जाता बंदा भी नजर आ जाता है। मैंने अपना अख्तियार आपके सामने दिया ना, ये ना करें तो फिर मुझे बता, इंशाल्लाह करेंगे। ये सर हम बल्कि जजेस साहबान के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमने तो शहर चले जाना होता है। आपका फरमान बजा, अब मैंने तो आपको ही अख्तियार दिया है, जिनके बारे में आपने कहा है कि वो आपके साथ हैं। 15-20 लाइटें लगवाई है भी ना यहाँ प्रीमिसेस के अंदर लगवाई है सर, वो कोनों पे लग जाए ना, तो जैसे एसी साहब के ऑफिस से चोरी हो गई, ये हो गई, तो ये कोनों पे लाइटें लग जाए ना तो वो ये है कि सड़क रोशन हो जाएगी, आता जाता बंदा नजर आए। उसकी तो कोई और रिश्ता करना। के साथ होगा ना, आप उनमें शामिल हो जाए। सारे ना सर, पैसे ना सर, सर Our